टुडे वी विल सी अबाउट सुपर क्लास पाइसेस। ठीक है, तो पाइसेस सुपर क्लास देख रहे हैं। ठीक है, तो पाइसेस जो है इनका ओरिजिन देखेंगे, वी विल सी ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन कब हुआ पाइसेस का। ठीक है, तो पाइसेस का ओरिजिन जो देखेंगे आपको याद रखना है, ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल हम 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, एवोल्यूशन में, तो उसमें हम पढ़ेंगे बहुत सारे एरा होते हैं। ठीक है, तो टोटल लाइफ अर्थ पास हिस्ट्री जो भी है इट इज डिवाइडेड इनटू 6 एराज, एरा में बटा हुआ है। ठीक है, जैसे कि पढ़ेंगे अजोइक एरा, ठीक है, आर्किजोइक एरा, फिर पढ़ेंगे दैट इज प्रोटेरोजोइक एरा, फिर पढ़ेंगे पैलेजोइक एरा। तो इसी पैलेजोइक एरा में हुआ है। तो यहां पर लिख दे ओरिजिन कब हुआ, PLAEOZOIC, पैलेजोइक एरा में। ठीक है, तो पैलेजोइक एरा, और फिर इसके बाद होता है दैट इज नोन एज मेसोजोइक और सीनोजोइक, ये सब एरा है। ठीक है, तो पढ़ेंगे उस समय। तो अभी फिलहाल याद रखना है कि पाइसेस जो है इनका ओरिजिन किस एरा में हुआ है, पैलेजोइक एरा में। ठीक है, और पैलेजोइक, अब हर एक एरा को भी काफी लंबे समय है ना, तो उसको भी पीरियड्स में बांटे गए हैं। क्या में बांटे गए हैं, पीरियड्स में। ठीक है, तो उसको भी बांटा गया है पीरियड्स में। ठीक है, तो उसको भी बांट दिया गया है, इट इज डिवाइडेड इनटू पीरियड्स। ठीक है, तो ये पीरियड्स में बांटा गया, तो किस पीरियड में आया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि किस पीरियड में हुआ। ठीक है, तो ओरिजिन तो पैलेजोइक एरा में आया, लेकिन पैलेजोइक एरा का किस पीरियड में, तो ये याद रखना है दैट इज पैलेजोइक एरा इज डिवाइडेड इनटू मेनी पीरियड्स। अब ये पीरियड्स में देखेंगे ऑर्डोविशियन पीरियड को कहते हैं। ठीक है, कौन सा, ये पीरियड लिख दे रहे हैं, तो ये पीरियड है ये। ठीक है, तो ऑर्डोविशियन पीरियड कहेंगे। ठीक है, इसके बाद सिलूरियन पीरियड कहेंगे, SILURIAN। ठीक है, ORDOVICIN। ठीक है, इसके बाद डिवोनियन, DEVONIAN, डिवोनियन। तो ये सब पीरियड्स हैं। ठीक है, तो देखेंगे इनका ओरिजिन कब हुआ, तो ओरिजिन में हम देखेंगे जॉलेस फिश भी थे। ठीक है, जॉर्ड फिश, जॉलेस फिश और जॉर्ड फिश वगैरह। तो ये जॉलेस फिश जो है ना, ऑर्डोविशियन जो पीरियड है, ठीक है, इसमें ओरिजिन किसका हुआ, इसमें जॉलेस फिश का हुआ। आप कह सकते हैं जॉलेस फिशेस का ओरिजिन कहां हुआ, तो याद रखेंगे ऑर्डोविशियन में। ठीक है, जॉलेस फिशेस, जैसे कि एग्जांपल क्या कर सकते हैं, दैट इज एग्जांपल आप कर सकते हैं कौन सा, ऑस्ट्रैकोडर्मी। ठीक है, ऑस्ट्रैकोडर्मी, तो ऑस्ट्रैकोडर्मी क्लास था, इसको ऑस्ट्रैकोडर्म्स कह सकते हैं। तो ऑस्ट्रैकोडर्म अगर पूछ देंगे क्या है, दे आर जॉलेस फिशेस, और इनका ओरिजिन कब हुआ, ऑर्डोविशियन में। ठीक है, इसके बाद जॉलेस के बाद क्या हुआ, जॉ आया ना, तो जॉर्ड फिशेस। ठीक है, तो जॉर्ड फिशेस का ओरिजिन कब हुआ, तो सिलूरियन में। याद रखना है जॉर्ड फिशेस का कब हुआ, दैट इज इन विच पीरियड, तो इन पीरियड याद रखना है सिलूरियन। तो ऑर्डोविशियन, सिलूरियन। ठीक है, अब ये जॉर्ड फिशेस जैसे कि एग्जांपल है एक अकेंथोडियम, अकेंथोडियम, इनका ओरिजिन कब हुआ, तो ये याद रखेंगे, ये हुआ दैट इज सिलूरियन में। ठीक है, उसी तरह डिवोनियन में जॉर्ड फिश के बाद कुछ लंग्स फिशेस भी होते हैं। फिश में जनरली गिल्स होता है, लेकिन उसमें देखेंगे कुछ में क्या होगा कि स्विम ब्लैडर होता है, एयर ब्लैडर, वो लंग्स की तरह काम करता है, इसीलिए उसको लंग फिश कहते हैं। ठीक है, तो मेनली कह सकते हैं लंग्स फिश भी होते हैं। तो लंग्स फिशेस जो है ना, इनका ओरिजिन कब हुआ पूछ देगा, तो डिवोनियन में। ठीक है, तो ये लंग्स फिशेस। ठीक है, तो ये एग्जांपल आप याद रखेंगे, ये उसी तरह लंग फिशेस 3 होते हैं। ठीक है, तो लंग फिशेस 3 होते हैं, तो इसको हम ऐसे करके लिख दें यहाँ पर 3। एक को कहते हैं अफ्रीकन लंग फिश, अमेरिकन लंग फिश। ठीक है, एक दैट इज साउथ अमेरिकन और एक ऑस्ट्रेलियन। तो कह सकते हैं लंग फिशेस देखेंगे इनका ओरिजिन कब हुआ, दैट इज डिवोनियन में। लंग फिशेस जो है प्रोटोप्टेरस, लिख देना ऐसे PROTOPTERUS, प्रोटोप्टेरस। ठीक है, इसके बाद इसको कहते हैं अफ्रीकन लंग फिश, अफ्रीकन लंग फिश। ठीक है, इसके बाद लेपिडोसाइरन। ठीक है, लेपिडोसाइरन। ठीक है, तो लेपिडोसाइरन जो हो गया, इसको कहते हैं साउथ अमेरिकन लंग फिश, अमेरिकन लंग फिश। ठीक है, इसके बाद एक और लंग फिश है दैट इज ऑस्ट्रेलियन लंग फिश, तो इसको नियोकेराटोडस कहते हैं, नियोसेराटोडस। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, ऑस्ट्रेलियन लंग फिश।
ठीक है, तो इसमें क्या है कह सकते हैं, इसमें अभी पढ़ेंगे हम आगे, इसमें एयर ब्लैडर होता है फिश में, ठीक है। और वो एयर ब्लैडर क्या है, एयर ब्लैडर मेनली बायोंसी मेंटेन करता है, लेकिन कुछ ऐसे फिश होते हैं जिसमें कि लंग्स की तरह काम करते हैं, डेल्फिन रेस्पिरेशन, तो वो लंग फिश, ठीक है। तो याद रखेंगे इनका। तो फिश में कोई भी पूछेगा किसका ओरिजिन, ये हुआ, ठीक है। तो ये हो गया दिस ओरिजिन। इसके बाद इसको कहते हैं गोल्डन पीरियड। क्या कहते हैं, गोल्डन पीरियड, गोल्डन पीरियड। तो गोल्डन पीरियड कहने का मतलब क्या हुआ, एज कह सकते हैं, एज मतलब कि कब डोमिनेंस हुआ, ठीक है। एज ऑफ फिशेस कह सकते हैं गोल्डन पीरियड, मतलब कि कब डोमिनेंस हो गया, बहुत ज्यादा हुआ, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा कब हुआ, तो ये डिवोनियन, डिवोनियन पीरियड में, ठीक है। तो ये एज हो गया। अब हम तीसरा देखते हैं, ये जो देख रहे हैं पाइसेस, तो पाइसेस जो होता है इसका मीनिंग देखेंगे क्या होता है, पीसीस से बना है, और पीसीस का मतलब होता है फिशेस। फिशेस मींस ऑल ट्रू फिशेस आर इंक्लूडेड इन, कौन सा, आर इंक्लूडेड इन पाइसेस, ठीक है। क्लास नहीं, याद रखेंगे, इट इज अ सुपर क्लास, ठीक है। तो पीसीज से बना है, पीसीज PICIZ कह सकते हैं, और इसका मतलब होता है फिशेस, ऑल ट्रू फिशेस आर इंक्लूडेड इन दिस, ठीक है। तो सारे के सारे इंक्लूडेड है इसमें। नेक्स्ट देख रहे हैं बॉडी, ठीक है, नेक्स्ट इज बॉडी, ठीक है। तो इनका बॉडी देख रहे हैं, ठीक है। तो फिश का अगर बॉडी देखेंगे तो बॉडी कैसा होता है, बोट जैसा होता है, बोट शेप्ड होता है, इट इज बोट शेप्ड एंड स्ट्रीमलाइन, ठीक है। तो बोट शेप्ड होगा एंड स्ट्रीमलाइंड, ठीक है। तो स्ट्रीमलाइंड मतलब क्या होता है, ठीक है, बोट शेप्ड, बोट जैसा होता है, और स्ट्रीमलाइन मींस, तो कह सकते हैं स्ट्रीमलाइन कहने का मतलब क्या हुआ कि बॉडी का शेप इस तरह हो जैसे कि दोनों एंड टैपरिंग हो, ऐसे, ये देखिए इस तरह से। बोट में क्या होता है, इसी तरह होता है ना, दोनों एंड में क्या नुकीला टाइप होता है, तो बोट सेपरेट एंड स्ट्रीमलाइन मींस, कह सकते हैं स्ट्रीमलाइन मींस टैपरिंग एट बोथ एंड, टैपरिंग पॉइंटेड एट बोथ एंड्स, ठीक है। और ये दोनों एंड में क्या होता है, ये टैपरिंग होता है, और टैपरिंग क्या करता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ेगा, बोट आगे की ओर बढ़ता है तो क्या करता है, पानी को काटते तरह ना, एक विस्कस ड्रैग होता है, तो रेसिस्टेंस जो है उससे क्या कर रहा है, कम कर रहा है ना। तो सिंपली हम कह सकते हैं इसका फंक्शन क्या हो गया, इट प्रोवाइड्स रेसिस्टेंस, लेस रेसिस्टेंस, इट प्रोवाइड्स लेस रेसिस्टेंस, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स लेस रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस, ठीक है। व्हेन, कब, व्हेन स्विम, ये क्या कर रहा है, स्विम कर रहा है ना, ठीक है। इट प्रोवाइड्स लेस रेसिस्टेंस व्हाइल स्विमिंग इन वाटर, ठीक है। जब ये तैरता है तो उसके लिए स्विमिंग इन वाटर, ठीक है। तो ये जब वाटर है तो ये क्या पानी को काटते जाएगा, विस्कस ड्रैग एक टर्म होता है फिजिक्स में, वो कम करता है। तो ये कह सकते हैं टैपरिंग, स्ट्रीमलाइन मतलब टैपरिंग एट बोथ एंड, जिससे फायदा क्या हो, जैसे आगे बढ़ेगा वो क्या हो गया, लेस रेसिस्टेंस होगा व्हाइल स्विमिंग इन वाटर, जब तैरते समय, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ये कर रहा है, थोड़ी इस तरह होता है। अभी बॉडी इनका देखेंगे, तो बॉडी जो है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। बॉडी को क्या में बांटा गया है, इसको 3 पार्ट्स में बांटा गया, हेड, ठीक है, बॉडी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, हेड, TRUN के ट्रंक, ठीक है, एंड टेल, ठीक है। तो इसमें हेड, ट्रंक और टेल, तो बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हेड, ट्रंक और टेल, तीनों में बांटा गया। अब ये बॉडी है, ठीक है, तो इसको हेड, ट्रंक और लास्ट में टेल में बांटा हुआ है। अब इनका स्किन भी होते हैं ना, दिस बॉडी इज कवर्ड बाय व्हाट, स्किन। तो स्किन के बारे में थोड़ा सा देख ले, स्किन, ठीक है। तो स्किन हम कह सकते हैं, ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं ओरिजिन, ये हो गया, इसको घेर दे, गोल्डन पीरियड आपको याद रखना है। सेम सीक्वेंस हम एम्फीबियन, रेप्टाइल, एप्स, मैमल्स जितने पढ़े थे ना, सब के सेम सीक्वेंस कोशिश करेंगे फॉलो करने का, ठीक है। और ये बॉडी, ठीक है, फिर बॉडी के बाद फिर इसका स्किन देखेंगे कैसे होते हैं, सब में स्किन कैसे होते हैं उसके बारे में कुछ देखेंगे, ठीक है। तो स्किन देखेंगे, तो इनके स्किन में, स्किन फिश का
देयर इज स्किन इज कवर्ड बाय स्केल्स, क्या से कवर्ड होते हैं? स्केल्स। तो हम कह सकते हैं स्केल्स प्रेजेंट, स्केल्स इसमें होते हैं, ठीक है। और ये स्केल्स होते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ ऐसे भी फिश हैं जिसमें कि स्केल्स नहीं होते हैं। कौन कौन सा? तो आपको याद रखना है, दैट इज टॉर्पेडो। क्या कहते हैं? टॉर्पेडो। टोरेडो नहीं, टोरेडो इज शिप वर्म था, ठीक है, टोरेडो शिप वर्म था, ठीक है, मोलस्का में देखे थे, ठीक है। ये क्या है? टॉर्पेडो। तो टॉर्पेडो को कहते हैं दैट इज इलेक्ट्रिक रे। इलेक्ट्रिक रे, ये क्या होता है ना कि इलेक्ट्रिक रे प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट, टॉर्पेडो। इसके बाद कैटफिश कहते हैं, कुछ फिशेस होते हैं, तो जितने भी कैट फिशेस होते हैं वो एक्चुअली में क्या होते हैं? ऑल कैट फिशेस आर, दे आर स्केललेस, ठीक है। तो स्केल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन स्केललेस कुछ फिश के नाम बताइए। तो स्केललेस फिश के टॉर्पेडो और कैट फिश, ठीक है। तो टॉर्पेडो और कैटफिश जो है आपको याद रखना है। अभी कैटफिश क्या होता है, ठीक है, कैटफिश। तो कैटफिश जो होते हैं ना, इसमें 4 इसके जीनस देखेंगे होते हैं। इंडिया में एक ही होता है, और इंडिया में जो होता है उसको कहते हैं क्लैरियास, CLARIAS, क्लैरियस, और MAGUR, मगुर। क्या कहते हैं इसको? क्लैरियस, मगुर, ठीक है। और एक जो इंडिया में नहीं है, बाहर है, वो है रीता। रीता होता है। इसके बाद वलागो, WALLAGO, वलागो, ठीक है। तो याद रखेंगे क्लैरियस मगुर इज अ इंडियन कैटफिश, हालांकि आगे एग्जांपल्स में देखेंगे। हाँ, तो ये वलागो, ठीक है, वलागो और वलागोनिया भी कहते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो याद रखेंगे दीज आर कैटफिश। कैटफिश एंड टॉर्पेडो आर स्किनलेस फिश, ठीक है। पहला स्किन। अब ये स्किन, इसमें और भी देखेंगे 2-3 चीज, ठीक है। इसमें 2-3 चीज देखेंगे कि इसमें स्लाइम ग्लैंड होते हैं। क्या होते हैं इसमें? स्लाइम ग्लैंड्स। इनके स्किन में स्लाइम ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिख दे रहे हैं SLIME, स्लाइम ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं इन देयर स्किन, ठीक है। अब ये स्लाइम ग्लैंड्स तो प्रेजेंट हैं, और ये स्लाइम ग्लैंड्स हैं क्या? व्हाट इज इट स्लाइम ग्लैंड्स? तो स्लाइम ग्लैंड्स एक्चुअली में क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है इन स्किन, और ये क्या करता है कि कोई भी बैक्टीरिया है, ठीक है, फंजाई है, वो क्या होता है? वो फिश पर क्या होता है? पैरासाइट हो सकते हैं ना, तो उसको इन्फेक्शन ना करे, इन्फेक्ट ना करे, उससे ये बचाता है। तो ये स्लाइम ग्लैंड क्या करता है? इट सेक्रेट्स समथिंग विच, तो यहां पे लिख दे रहे हैं, इट सेक्रेट्स समथिंग, ठीक है, विच प्रोटेक्ट्स। तो ये क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स द पैरासाइट्स, ठीक है। कौन सा? इट प्रोटेक्ट्स द फिशेस फ्रॉम बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शंस, ठीक है, फंगल इन्फेक्शंस, ठीक है। तो इट प्रोटेक्ट्स द क्या? फिश फ्रॉम, लिख सकते हैं किससे? बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन, उससे बचाता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि इन्फेक्शन से बचाता है। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या होगा? तीसरा पॉइंट देखेंगे, इसमें क्रोमैटोफोर्स भी होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमैटोफोर्स, ठीक है। और ये क्रोमैटोफोर्स जो देखेंगे क्या है? दैट इज इरिडोसाइट्स। क्या कहते हैं इसको? इरिडोसाइट्स प्रेजेंट, IRIDOCYTES, इरिडोसाइट्स। और ये क्या है? इट इज एक्चुअली क्रोमैटोफोर, क्रोमैटोफोर्स। तो क्रोमैटोफोर्स मतलब, क्रोमा मतलब कलर, तो पिगमेंट सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इसके क्या होता है? डर्मिस स्किन का जो होता है ना, उसमें ये इरिडोसाइट होता है, क्रोमैटोफोर, ठीक है। तो ये प्रेजेंट, और ये क्या करेगा? ये कलर देगा। फिश का डिफरेंट कलर होता है ना, तो इट प्रोड्यूसेस डिफरेंट कलर, तो इट प्रोवाइड्स कलर टू, कलर इन फिशेस, फिश में कलर ये देता है, ठीक है। एंड इज प्रेजेंट, एंड इज प्रेजेंट कहां पर है? इन डर्मिस ऑफ स्किन, स्किन के डर्मिस में होता है, ये ध्यान देगा। तो ये फिश में क्या देगा? ये कलर देता है, ठीक है, इट प्रोवाइड्स कलर इन फिशेस, ठीक है, जैसा कलर होगा, पिगमेंट सेल है, ठीक है। और ये क्या देगा? इट प्रोटेक्ट्स द फिशेस फ्रॉम बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल
इन्फेक्शंस। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है स्किन के बारे में। तो ओरिजिन, गोल्डन पीरियड, स्पाइसेस, बॉडी एंड स्किन। ठीक है, तो ये हो गया। लोकोमोशन, ठीक है, नाउ वी विल सी लोकोमोशन। तो इसमें लोकोमोशन कैसे होता है? ठीक है, लोकोमोशन, ठीक है। तो लोकोमोशन इसमें क्या होता है? सुपर क्लास स्पाइसेस है ना, तो इसमें लोकोमोशन टेक्स प्लेस बाय फिन्स। ठीक है, फिन्स होता है। अब ये जो फिन्स जो देखेंगे ये क्या हो सकते हैं? पेयर्ड हो सकते हैं चाहे अनपेयर्ड। ठीक है, तो ये फिन्स पेयर्ड होते हैं और अनपेयर्ड। ठीक है, अग्नाथा में देखे तो क्या होता है? हमेशा फिन्स जो है पेयर्ड कभी भी नहीं होते हैं, ऑलवेज अनपेयर्ड। यहाँ पर दोनों। तो पेयर्ड जो फिन्स होते हैं, ठीक है, पेयर्ड जो फिन्स हैं इसमें आ जाएगा पेक्टोरल फिन, क्या कहते हैं? PCTORL, पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन। ठीक है, ये सब क्या होगा? पेयर्ड होते हैं एंड मेनली बोथ हेल्प्स इन स्विमिंग। ठीक है, और ये क्या में हेल्प करते हैं? इट हेल्प्स इन स्विमिंग, तैरने में हेल्प करते हैं ये। ठीक है, इनको पेक्टोरल फिन एंड पेल्विक फिन। ठीक है, इसके बाद कह सकते हैं अनपेयर्ड में कौन कौन सा होगा? तो अनपेयर्ड में जो होगा दैट इज डोर्सल फिन, वेंट्रल फिन। अनपेयर्ड में डोर्सल फिन, तो इसको हम डोर्सल फिन क्या होता है? डोर्सल साइड में होगा, जैसे ये है बॉडी, तो डोर्सल है, नीचे वेंट्रल, डोर्सल के भी बीच में एकदम होगा, बीच में, तो मिड डोर्सल। क्या कहेंगे इसको? मिड डोर्सल, मिड डोर्सल फिन। ठीक है, उसी तरह मिड डोर्सल के बाद वेंट्रल फिन, वेंट्रल फिन। इसके बाद कॉर्डल फिन, ठीक है, CODL कॉर्डल, और इसी को टेल फिन भी कह सकते हैं, टेल फिन। ठीक है, तो याद रखेंगे पेल्विक फिन, पेक्टोरल फिन, दे आर पेयर्ड एंड इट हेल्प्स इन स्विमिंग। ठीक है, ये क्या होते हैं? दे आर मिड डोर्सल, ठीक है, वेंट्रल एंड कॉर्डल फिन। तो ये 5 तरह के फिन्स पाए जाते हैं और ये लोकोमोशन इसमें फिन्स से होता है। इसमें लेग्स टेट्रापोडा मतलब लिम्ब्स से नहीं होता है। ठीक है, ये इनका स्ट्रक्चर अगर देखते हैं, कोई फिश देख रहे हैं, ये देखिए, ये इस तरह का फिश है, ये फिश है, ये माउथ है। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं ये वाला क्या है? दिस इज कॉर्डल फिन। ठीक है, इस तरह का होता है। तो ये देख रहे हैं CAUDL कॉर्डल और टेल फिन। ठीक है, यहां पर देखेंगे ऊपर डोर्सल है ना, तो इस तरह का होगा, तो इसको कहते हैं डोर्सल फिन कहते हैं। कौन सा? डोर्सल फिन। नीचे इधर देखेंगे ऐसे वेंट्रल, नीचे होगा तो वेंट्रल फिन। ठीक है, वेंट्रल फिन। उसी तरह तो ये देखिए ये कितना है? ये कॉर्डल फिन, वेंट्रल फिन, मिड डोर्सल, एक एक, तो ये एक है, ये एक है, ये कितना है? एक। ठीक है, ये लेकिन ये शार्क जैसे होता है ना, शार्क क्या है? कार्टिलेज फिश है, शार्क इज अ कार्टिलेज फिश। तो उसमें देखेंगे डोर्सल फिन क्या है? 2 होते हैं। ठीक है, ये 1। अब यहाँ पर क्या देखेंगे? और भी है पेक्टोरल और पेल्विक फिन। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से ऐसे होता है ये वाला, तो ये पेक्टोरल फिन है, दिस इज पेक्टोरल फिन। और यहीं पर नीचे क्या होगा? इस तरह का ऐसे स्ट्रक्चर है, पेल्विक फिन, पेल्विक फिन। तो ये भी 2 होते हैं, ये भी 2 होते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में देख रहे हैं कि ये सब तरह के फिन्स होते हैं। ठीक है, और बॉडी इज कवर्ड बाय क्या? यहाँ माउथ होगा, ये होगा, और ये क्या है? माउथ। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? माउथ है, दिस इज माउथ। ठीक है, और ये एलिमेंट्री कनाल होगा, इधर कहीं क्या होगा? ये एनस होगा। ठीक है, और क्लोका हो सकता है जो भी। ठीक है, तो ये हो गया एलिमेंट्री कनाल। और इसमें क्या होगा? पूरे बॉडी में ऐसे ऐसे क्या होगा? ऐसे ऐसे क्या होते हैं? स्केल्स होते हैं ना, पूरे बॉडी में स्केल्स। तो अभी बताया था ना कि देयर बॉडी इज कवर्ड बाय व्हाट? देयर बॉडी इज कवर्ड बाय स्केल्स। ठीक है, अब स्केल्स किस तरह के होंगे भी आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया लोकोमोशन। ठीक है, तो इसमें लोकोमोशन हो गया, दिस इज लोकोमोशन। ठीक है, अब ये लोकोमोशन के बाद हम जो टॉपिक देखेंगे दैट इज कह सकते हैं एलिमेंट्री कनाल। न्यूट्रिशन जो देखते थे तो एलिमेंटरी कनाल और न्यूट्रिशन जो भी वो। ठीक है, तो एलिमेंट्री कनाल देख रहे हैं। तो एलिमेंट्री कनाल कैसा होगा? तो एलिमेंट्री कनाल इसमें क्या होता है? ट्यूब विद इन ट्यूब होता है बॉडी प्लान,
और ये क्या हो गया, कंप्लीट की इनकम्प्लीट, तो कंप्लीट। अब कंप्लीट में भी क्या होगा, माउथ प्रेजेंट होगा एंड एनस होगा, चाहे क्लोका भी हो सकता है, एनस और क्लोका प्रेजेंट। ठीक है, तो बता चुके थे एनस क्या है, एनस इज ओपनिंग फॉर अनडाइजेस्टेड फूड निकलने के लिए। यहाँ पर क्लोका क्या है, क्लोका दोनों का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और कौन सा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, दोनों का कॉमन ओपनिंग है ये। तो ये जो होता है ना, इट इज प्रेजेंट इन बोनी फिश, इट इज प्रेजेंट इन कार्टिलेज फिश। तो कार्टिलेज फिश में क्या होता है अंतर दोनों में, ये क्लोका होगा, इसमें एनस होगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे एलिमेंट्री कैनाल। अब ये एलिमेंट्री कैनाल देंगे माउथ से लेकर एनस तक कर रहा है एक्सटेंड। ठीक है, तो ये माउथ से लेकर एनस तक और क्लोका। अब इसी में हम क्या देखेंगे, इसी में देखेंगे तीथ इनका। ठीक है, तीथ, तो तीथ जो होगा बकल कैविटी में वो कैसा होगा, तो तीथ देखेंगे जितने भी फिशेज हैं उसमें सारे तीथ सब क्या होते हैं, सब एक जैसे होते हैं, सिमिलर, तो होमोडोंट कहते हैं। होमोडोंट मतलब सिमिलर तीथ। अगर हम लोग में क्या है, सब तरह तरह के होते हैं ना, इंसीजर, कनाइन, प्रीमोलर, मोलर, सब अलग अलग तरह के तीथ है, डिफरेंट टाइप, तो होमोडोंट नहीं कहेंगे, हेटेरोडोंट कहेंगे। इसमें कैसा होता है, होमोडोंट। ठीक है, तो अभी देखेंगे पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स, मैमल्स, लेकिन होमोडोंट कहां होता है देखेंगे, पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स तक, मैमल छोड़ के सब में होमोडोंट और हेटेरोडोंट। ठीक है, इसके बाद होमोडोंट। ठीक है, नेक्स्ट जो देखेंगे क्या है, दैट इज कहते हैं इसको पॉलीफायोडोंट। पॉलीफायोडोंट, तो तीत कैसा होगा, इसमें होमोडोंट होते हैं, सिमिलर तीत। पॉलीफायोडोंट मतलब क्या होगा, पॉलीफायोडोंट, होमोडोंट, पॉलीफायोडोंट मतलब कि सिमिलर तीत। अगर डिसिमिलर होगा तो क्या हो जाएगा, वो हेटेरोडोंट। ठीक है, पॉलीफायोडोंट मतलब क्या हो, मोनोफायोडोंट कहेंगे। मोनो मतलब जिंदगी में एक ही बार तीत आएगा। अगर सपोज करिए तीत आया है, ये टूट गया और फिर नहीं आएगा तो नहीं आएगा, एक ही बार जो जिंदगी में आता है उसको मोनोफायोडोंट कहेंगे। पॉली है ना, पॉली, मोनोफायोडोंट एक बार, दो बार आता है तो डाइफायोडोंट, बहुत बार आया, अभी टूटा फिर आ गया, फिर टूटा फिर आ गया, मतलब जितने बार टूटेगा आ जाएगा नया दांत, तो इसको कहते हैं पॉलीफायोडोंट। ठीक है, तो पॉलीफायोडोंट मतलब क्या होगा, टीथ कम्स ट्वाइस इन लाइफ और मेनी टाइम्स, दो बार होगा तो डाइफायोडोंट। तो टीथ कम्स मेनी टाइम्स इन लाइफ। ठीक है, अगर बहुत सारे समय आ सकता है तो जितने बार टूटेगा। ठीक है, एक होता है इसमें जो होता है एक्रोडोंट, क्या कहते हैं इसको, और तीसरा एक्रोडोंट। तो तीथ का हम पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें टाइप्स ऑफ तीथ टोटल, तो याद रखेंगे तीथ कैसा होता है, होमोडोंट, पॉलीफायोडोंट, तीथ कम्स मेनी टाइम्स इन लाइफ। ठीक है, एक्रोडोंट। ठीक है, तो एक्रोडोंट क्या है, ठीक है, तो एक्रोडोंट पढ़ेंगे कि जनरली क्या होता है, अपर जॉ है ये, लोअर जॉ, यहां देखिए ये ऐसे, ये देखिए ये अपर जॉ है, ये लोअर जॉ, अपर जॉ लोअर जॉ, अपर जॉ लोअर जॉ। ठीक है, इस तरह बना रहे हैं। ये क्या होता है कि ये अपर जॉ और लोअर जॉ, ठीक है, जॉ बोन है, जॉ का क्या है, जबड़ा का बोन है। इसमें क्या होता है, जॉ बोन में इस तरह के ऐसे ऐसे कैविटी होते हैं, क्या होते हैं, ऐसे ऐसे, ये कैविटी है ऐसे ऐसे। ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी ऐसे ऐसे कैविटी है, क्या है, कैविटी। ठीक है, ऐसे। और ये जो कैविटी है इसको हम कहते हैं थेक्का और एल्वियोली कहते हैं, क्या कहते हैं, थेक्का और एल्वियोली कैविटी को। तो आप ये देखिए इसमें क्या हो गया, टीथ है, ठीक है, टीथ इसमें प्रेजेंट है, कहां पर, टीथ जो है इसके अंदर जो सॉकेट्स है ना, बोनी सॉकेट है उसमें टीथ है, इंसर्ट अंदर तक बोनी सॉकेट में है। ठीक है, इस तरह से टीथ है अंदर, ठीक है, धसा हुआ है। ठीक है, इट इज एम्बेडेड इनसाइड। ठीक है, टीथ इस तरह पॉइंटेड नहीं होता है, इसी तरह दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह अगर इफ टीथ इज इंसर्टेड इनसाइड द बोनी सॉकेट्स ऑफ स्कल बोन, दैट इज कह सकते हैं जॉ बोन्स, तो अंदर धसा हुआ थेका में ना, तो इसीलिए वैसे टीथ को कहेंगे क्या, थीकोडोंट। क्या कहेंगे, THECODONT, क्या कहेंगे इसको, थीकोडोंट। ठीक है, तो थीकोडोंट मतलब क्या होगा, इफ टीथ इज प्रेजेंट इनसाइड द बोनी सॉकेट ऑफ जॉ बोन्स दैट इज थेका में, तो थीकोडोंट। ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ये जॉ बोन है, ठीक है, इस पर टीथ क्या है,
इस पर टीथ सुपरफिशियली अरेंज है, ज्यादा अंदर नहीं है। ये क्या है, ये सुपरफिशियली ऐसा ही सटा हुआ है ऊपर, ठीक है, ऐसे ही सटा हुआ है, तो ये बार बार क्या है, टूटते रहेंगे ऐसे। ये देखिए, तो सुपरफिशियली अरेंज है टीथ, ठीक है। तो ये टीथ सुपरफिशियली अरेंज है, तो इसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज एक्रोडोंट, एक्रोडोंट, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे पाइसेस में क्या होगा, एम्फीबियन, रेप्टाइल, सब में कौन कौन सा डोंट होगा, इस तरह। तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट किस तरह से हो रहा है, ठीक है। और ये कहते हैं, ये याद रख सकते हैं, तीसरा जो कैटेगरी है इसको कहते हैं प्लूरोडोंट, PLURODONT, प्लूरोडोंट। अच्छा, प्लूरोन क्या होता है, प्लूरोन बताएंगे, प्लूरोडोंट, प्लूरोन, ठीक है। तो प्लूरोन, ठीक है, तो इसको कहेंगे दैट इज नोन एज प्लूरोडोंट, ठीक है। तीसरा कैटेगरी क्या है, PLEURODONT, डोंट, ठीक है। तो प्लूरोन मतलब होता है लैटरल, ठीक है। तो ये टीथ क्या है, टीथ इज एम्बॉडीड इनसाइड लैटरल साइड में टीथ ऐसे लगा हुआ है, मतलब आप ऐसे याद रखिएगा, टीथ जो कहां से अराइज कर रहा है, मेनली लैटरल साइड से निकल रहा है ऐसे, ठीक है। तो वहां से निकल रहा है तो उसको कहते हैं लैटरल से निकल रहा है, तो इसको कहते हैं प्लूरोडोंट, ठीक है। तो कहने का मतलब 3 तरह का टीथ हो गया आपके पास, ठीक है, एक्रोडोंट, थिकोडोंट, प्लूरोडोंट। तो सच टीथ व्हिच अराइजेस फ्रॉम बोनी सॉकेट्स, ठीक है। तो इसको मैं थीका से, तो थिकोडोंट, सुपरफिशियली अरेंज है, ऊपर ही ऊपर है, बस सटा हुआ है, एक्रोडोंट, और लैटरल साइड में अटैच्ड है प्लूरोडोंट, वहां से निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर होमोडोंट है, सिमिलर होते हैं टीथ, डिसिमिलर होगा तो हेट्रो, पॉलीफाइडोंट जिंदगी में बहुत बार आ रहा है, टूट रहे तो मोनोफाइडोंट एक बार, इसमें एक्रोडोंट मतलब कि टीथ इज सुपरफिशियली अटैच्ड टू जॉ बोन्स, ठीक है। तो एक्रोडोंट इसमें कैसा होता है टीथ, इसमें इस तरह का होता है टीथ, ठीक है। इसके बाद फिर रेस्पिरेशन, ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद देखते हैं दिस इज, ठीक है, इन पाइसेस, ठीक है। तो रेस्पिरेशन पाइसेस में कैसे होता है, ठीक है। तो इट टेक्स प्लेस बाय गिल्स, GILLS, गिल्स, ठीक है। तो पाइसेस में रेस्पिरेशन गिल्स से होता है, और इसमें कितने होते हैं, 4 to 7 पेयर्स होते हैं, ठीक है, कितना, 4 to 7 पेयर्स, ठीक है। अब ये कार्टिलेज फिश और बोनी गिल्स जो देखेंगे, ठीक है, कार्टिलेज फिश में भी होगा और बोनी फिश में, ठीक है। तो ये बोनी फिश में होगा, ठीक है। तो जो बोनी फिश जो होगा उनमें देखेंगे 4 पेयर्स होते हैं, कितने होते हैं गिल्स, 4 पेयर, ठीक है, 4 पेयर गिल्स होते हैं, ठीक है। और ये गिल्स जो है कवर होता है बाय गिल कवर, ठीक है, कवर्ड बाय गिल कवर, और इसी गिल कवर को क्या कहते हैं, ओपरक्यूलम, OPERCULUM, ठीक है। तो याद रखना है कि 4 पेयर ऑफ गिल्स जो होते हैं, क्या होते हैं इसमें, बोनी फिश में कितने गिल्स होते हैं, दैट इज 4 पेयर गिल्स होते हैं, कितने होते हैं, 4 पेयर गिल्स होते हैं, ठीक है। और ये कवर्ड होता है बाई, सिंपली वी कैन से ओपरक्यूलम, ठीक है। ये ओपरक्यूलम कहते हैं उसको, गिल का कवर जो होता है उसको ओपरक्यूलम, तो इट इज कवर्ड बाई ओपरक्यूलम, ठीक है, CULUM, और इसी को क्या कहते हैं, गिल कवर, ठीक है। गिल के कवर को ओपरक्यूलम से कवर्ड होता है, ठीक है। लेकिन कार्टिलेज फिश देखेंगे, ठीक है, बोनी फिश है, तो कार्टिलेज फिश उनमें देखेंगे, इफ यू सी कार्टिलेज फिश, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, इट इज 5 to 7 पेयर होते हैं, 5 to 7 पेयर गिल्स होते हैं, ठीक है, 5 to 7 पेयर गिल्स होते हैं, और ये अनकवर्ड होता है, दैट इज नॉट कवर्ड बाय ओपरक्यूलम, ठीक है, ओपरक्यूलम से ढका हुआ नहीं होता है, ठीक है। तो इट इज कार्टिलेज फिश में कितना होता है, तो ये 5 से 7 पेयर्स हो सकते हैं, ठीक है। और लेकिन याद रखना है एक्सेप्शंस हैं इनमें, ठीक है। तो इसमें एक्सेप्शंस हैं, तो एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं, तो याद रखेंगे काइमेरा, तो यहां पे लिख दे रहे हैं एक्सेप्ट काइमेरा, क्या कहते हैं इसको, CHIMAERA, इसी को कहते हैं रैट फिश कहते हैं, इसी को रैबिट फिश कहते हैं, रैट फिश और रैबिट फिश, और इसी को कहते हैं किंग ऑफ हेरिंग्स, किंग ऑफ
हेरिंग्स, ठीक है। तो याद रखेंगे किंग ऑफ हेरिंग्स, रैट फिश और रैबिट फिश। तो ये ऐसा फिश है, फिश तो है ही है, लेकिन इसमें रैट और रैबिट की तरह क्या होता है, विस्कर्स होते हैं ना, मूंछ जो होते हैं दो ऐसे निकले होते हैं, तो विस्कर्स, तो विस्कर्स जो निकले होते हैं इसमें काइमेरा फिश में, ठीक है, वो क्या होते हैं, रैट और रैबिट की तरह निकले होते हैं मेनली, ठीक है। इसीलिए कहते हैं दैट इज काइमेरा, रैट फिश, रैबिट फिश और किंग ऑफ हेरिंग्स। तो ये एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। काइमेरा क्या है, एक्सेप्शंस काइमेरा में कि इनमें क्या होता है कि इनमें वी कैन से कि 4 पेयर होते हैं गिल, कितना, 4 पेयर गिल्स प्रेजेंट, ठीक है, 4 पेयर गिल्स प्रेजेंट और कवर्ड बाई ऑपरक्यूलम, और इसमें ऑपरक्यूलम भी होता है, ठीक है। तो हम क्या देखे थे, हम देखे थे कि 4 पेयर गिल्स कवर्ड बाई ऑपरक्यूलम बोनी फिश है, तो बोनी फिश का कैरेक्टर है, लेकिन एंडोस्केलेटन इसका क्या का बना होता है, कार्टिलेज का, इसीलिए इट इज कह सकते हैं कनेक्टिंग लिंक हो गया, इसीलिए कह सकते हैं इसको क्या है, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बोनी फिश एंड कार्टिलेज फिश। तो कह सकते हैं ये कनेक्टिंग लिंक किसका है, कार्टिलेज एंड बोनी फिश का कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि इसमें गिल्स से रेस्पिरेशन होता है, तो 4 to 7, ठीक है, एक्सेप्ट ये। इसके बाद कुछ ऐसे भी हैं जैसे कि एक लंग फिश होते हैं, तो उसमें क्या होता है, एयर ब्लैडर होता है, एयर ब्लैडर एक्ट्स एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। तो ये एयर ब्लैडर एक्चुअली में क्या होता है, किसी भी फिश में एयर ब्लैडर क्या करता है, वो बायोंसी मेंटेन करता है, ठीक है। जैसे कोई बोनी फिश है, किसी भी पर्टिकुलर डेप्थ पर सी में, समुद्र में, पानी में, बीच में भी वो रुककर तैर सकता है, क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस एयर ब्लैडर, ठीक है। तो एयर ब्लैडर के चलते, लेकिन डूबता नहीं है, लेकिन जनरली इनका बायोंसी काम है, मेंटेन बायोंसी, लेकिन क्या, लेकिन कुछ फिश में क्या होता है, एयर ब्लैडर इट इज इक्विवेलेंट टू लंग्स, इट एक्ट्स एज अ लंग्स एंड हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, ठीक है, इट एक्ट्स एज लंग्स, तो लंग्स के इक्विवेलेंट है, ठीक है, और रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं, इसीलिए एयर ब्लैडर एक्ट्स एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन सम फिशेस। और वो फिश कौन से हैं, वो फिश हैं लंग फिशेस, लंग फिश, और इसी को कहते हैं डिप्नोई, ठीक है, और इसी को कहेंगे क्या कहते हैं, अंकल ऑफ एम्फीबियंस कहते हैं। एम्फीबियंस माना गया कि एम्फीबियंस जो है ना कि क्लोजेस्ट जो फिश थे कौन से, ये दैट इज लंग फिश, ठीक है। तो याद रखेंगे लंग फिश और डिप्नोई और अंकल ऑफ एम्फीबियन, ठीक है। अब ये डिप्नोई लंग फिश 3 तरह के होते हैं, कौन सा, अफ्रीकन लंग फिश, साउथ अमेरिकन लंग फिश, ऑस्ट्रेलियन लंग फिश, ठीक है। अफ्रीकन लंग फिश कौन सा होता है, प्रोटोप्टेरस, साउथ अमेरिकन लंग फिश कौन होगा, नियोकेराटोडस, ठीक है, सॉरी लेपिडोसाइरम, ठीक है। तो अफ्रीकन लंग फिश कौन सा हो गया, प्रोटोप्टेरस, साउथ अमेरिकन कौन हो गया, लेपिडोसाइरम, ठीक है। उसी तरह ऑस्ट्रेलियन लंग फिश कौन सा है, नियोकेराटोडस, ठीक है। तो डिफरेंट 3 तरह के, तो ये लंग फिश जो 3 होते हैं तरह के लंग फिश, तो उनमें एयर ब्लैडर एक्ट्स एज अ लंग्स एंड हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, ठीक है, इक्विवेलेंट टू लंग्स। एक्सक्रीशन देखते हैं फिर, एक्सक्रीशन, ठीक है। तो एक्सक्रीशन मतलब क्या हुआ, एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें, तो एक्सक्रीशन कैसे होता है, ठीक है। तो एक्सक्रीशन में क्या होगा, किडनी से होगा, ठीक है, तो किडनी से होता है, और ये किडनी क्या होगा, ये किडनी होता है। तो किडनी जो होते हैं कैसे होते हैं, इट इज मीजोनेफ्रिक किडनी, कैसा होता है ये, मीजोनेफ्रिक किडनी होते हैं, ठीक है। दिस किडनी इज मीजो NEPHRIC नेफ्रिक, ठीक है। इसके बाद एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, और यू कैन से एक्सक्रीटरी क्या, मैटर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा जो एक्सक्रीशन में निकलता है, तो ये यूरिया हो गया। यूरिया किसमें, कार्टिलेज फिश में। तो अगर कार्टिलेज फिश देखेंगे तो वो एक्सक्रीट क्या करता है, इट एक्सक्रीट्स क्या, इट एक्सक्रीट्स यूरिया इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। उसी तरह बोनी फिश अगर देखेंगे, ठीक है, तो बोनी फिश में क्या हो जाएगा, दैट इज अमोनिया,
AMMONIA अमोनिया, तो यूरिया तो है ही, अमोनिया भी हो सकता है, बोनीफिस। उसी तरह TMAO भी एक होता है, TMAO, इसको क्या कहते हैं फुल फॉर्म? ट्राईमिथाइल अमीन ऑक्साइड। ठीक है, तो होता क्या है कि अमोनिया जो है ना, अमोनिया का 3 बार मिथाइलेशन हुआ, अमोनिया, ठीक है, अमोनिया का 3 बार क्या हो गया, 3 बार मिथाइलेशन हुआ, 3 मिथाइल अमोनिया में लगा, मिथाइलेशन हुआ 3 बार, और ये क्या बन गया, TMA बन गया, ट्राईमिथाइल अमीन। और फिर उसका ट्राईमिथाइल अमीन का फर्दर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन होता है, तो ट्राईमिथाइल अमीन ऑक्साइड। ठीक है, तो TMAO कैसे हो गया, TMAO इट इज फॉर्म्ड बाय मिथाइलेशन ऑफ अमोनिया फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो कह सकते हैं इट इज फॉर्म्ड बाय, TMAO कैसे बनता है, इट इज फॉर्म्ड बाय मिथाइलेशन ऑफ अमोनिया, मिथाइलेशन ऑफ अमोनिया फॉलोड बाय इट्स ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ट्राईमिथाइल अमीन बन गया, तो मिथाइलेशन ऑफ अमोनिया 3 बार हुआ, और फिर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, तो ये बन गया दैट इज ट्राईमिथाइल, तो मिथाइलेशन MATHY ये। ठीक है, तो ट्राईमिथाइल अमीन ऑक्साइड, मिथाइलेशन ऑफ अमोनिया 3 बार हुआ फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन, तो ये क्या बन गया, दैट इज TMAO। तो अब देखिए एक्चुअली में बोनीफिश अगर पूछेगा, ठीक है, अगर पूछेगा यूरिया कहाँ है, कार्टिलेज फिश में, अगर पूछ देगा अमोनिया कहाँ एक्सक्रीट होता है, तो बोनीफिश में, इसके बाद TMAO पूछेगा बोनीफिश में, दोनों बोनीफिश में। ठीक है, लेकिन ये क्या है, फ्रेश वाटर बोनीफिश में, फ्रेश वाटर बोनीफिश अगर है उसमें ये। ठीक है, लेकिन मराइन वाटर बोनीफिश जो होगा इनमें ये, तो मराइन बोनीफिश अगर पूछेंगे तो उसमें क्या होगा, एक्सक्रीट TMAO, तो उसमें क्या होता है कि जो भी अमोनिया है ना इसमें, वो चेंज हो जाता है ट्राईमिथाइल अमीन में, ऑक्सीडेशन हो जाता है ऑक्साइड में, ये। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, TMAO ये और यूरिया। ठीक है, एक पॉइंट और है, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, लास्ट पॉइंट एक याद रखना है, यूरिनरी ब्लैडर इसमें। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर जो देखेंगे इसमें फिश में नहीं होता है, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर देखते हैं, तो यूरिनरी ब्लैडर क्या होगा इसमें, -NT, मतलब यूरिनरी ब्लैडर इज एब्सेंट। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है, ये TMAO का क्या है, TMAO में 2 पॉइंट याद रखना है, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, TMAO, तो TMAO का फुल फॉर्म है दैट इज ट्राईमिथाइल अमीन ऑक्साइड। ठीक है, पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट, इट इज फॉर्म्ड बाय मिथाइलेशन ऑफ अमोनिया फॉलोड बाय इट्स ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो फॉलोड बाय मिथाइलेशन ऑफ अमोनिया टू फॉर्म क्या, ट्राईमिथाइल अमीन, मिथाइलेशन ऑफ अमोनिया टू फॉर्म ट्राईमिथाइल अमीन, दैट इज करते हैं ट्राईमिथाइल अमीन, TMAO। ठीक है, तो मिथाइलेशन ऑफ अमोनिया टू फॉर्म ट्राईमिथाइल अमीन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन, फॉलोड बाय इट्स ऑक्सीडेशन, चाहे एंड इट्स ऑक्सीडेशन। ठीक, वही लगते हैं, फॉलोड बाय इट्स ऑक्सीडेशन, और इसका फिर ट्राईमिथाइल अमीन का ऑक्सीडेशन हो गया, तो ये क्या बना दिया, TMAO। तो TMAO में 2 पॉइंट बस ये याद रखना है कि मिथाइलेशन बनता है ये है, और इसमें यूरिनरी ब्लैडर क्या होगा, इसमें एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट रेस्पिरेशन में गिल्स से और एयर ब्लैडर, एक्सक्रीशन में किडनी याद रखना है, एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट याद रखना है, और यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सक्रीशन।